अनजाने में और जानबूझकर किए पाप की सजा तो मिलती ही है। सजा जब हम किसी की निंदा करते हैं तो यह निंदा पाप की श्रेणी में आती है और उसका दंड अवश्य भोगना पड़ता है। या बुराई करना हर इंसान की फितरत का हिस्सा होता है और कभी ना कभी वह कहीं न कहीं किसी तरह से बुराइयों में संलग्न रहता है। वह यह भी जानता है कि बुराई करना अच्छी बात नहीं है और बुराई पाप की श्रेणी में आती है, लेकिन इसके बावजूद इंसान अक्सर बुराइयों में संलग्न रहता है। इसलिए मान्यता है कि इंसान जब बुराई करता है तो उस बुराई को उसके पाप के खाते में डाल दिया जाता है और उसके कर्मों के हिसाब से उसका फल दिया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे अनजाने में किए गए बड़े से बड़े पाप से तो आपको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जानबूझकर किए गए क्षण मात्र के पाप की सजा भगवान जरूर देते हैं। एक समय एक राजा के दरबार में राजा ने ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया और इसके लिए 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोच कर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। सांप के फुफकारने से उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रही रसोई के व्यंजनों में गिर गई। रसोई में जहर गिरने और उसके जहरीले होने का किसी का कोई पता नहीं चला। ब्राह्मण महल के भोजन कक्ष में भोजन के लिए पधारे और महाप्रसाद उनको परोसा गया। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्रह्महत्या के पाप ने उसको दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई यमराज के लिए कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्महत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। दंड देने के लिए यमराज के सामने सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम रसोइये का आया, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। राजा को तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी, और सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे कि आखिर ब्रह्महत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। तब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा, देखो भाई, वहाँ जरा ध्यान से जाना, वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया, मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह दंड को भोगेगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, न रसोइये को, न चील को और न ही सांप को आनंद आया। यह सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर जरूर मजा लिया, इसलिए ब्रह्महत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, उसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम पर निंदा का पाप कर संचित करते रहते हैं। इसलिए हमें किसी भी बात को बिना सोचे समझे किसी को दोष नहीं देना चाहिए। गलती चाहे किसी की हो, जब तक आपको ये ना मालूम हो कि मामला क्या है, बात क्या है, तब तक आपको किसी की गलती के बारे में पता ना हो तो आपको किसी भी निर्णय को लेना उचित नहीं।